राजा तो बहुत होते हैं। आज हमारे आपके सामने अपने धराधाम पर भी राजा हैं, पर राजाओं के धर्म क्या हैं? कौन राजा अपने धर्म और कर्म को जानकर सत्यवादी कहे जाते हैं और कौन राजा अपने धर्म कर्म को न जानकर रावण, कुंभकर्ण, कंस भी कहे जाते हैं। देखिए, जानने वाले जो राजा हैं उनके बारे में हम और आप आज जानेंगे कि जिन्होंने धर्म की रक्षा की, जन की रक्षा की, देश के साथ विश्व का रक्षा हुआ। आज उनका नाम इतिहास में हम और आप पढ़ रहे हैं, वेद पुराणों में पढ़ रहे हैं, रामायण में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। क्या वो दिन दूसरा रहा होगा? ये सूर्य चंद्रमा नहीं रहे, यही सूर्य चंद्रमा उस दिन भी थे, यही आज भी हैं। उस दिन भी राजा राज गद्दी पे जब बैठते थे तो शपथ लेते थे अपने धर्म और कर्म की रक्षा, अपने धर्म और कर्म से विचलित नहीं, ये संकल्प होता था। आज भी हमारे देश में राजा जब अपने गद्दी पे बैठते हैं वहां संकल्प लेते हैं, देश की रक्षा होगी, जन की रक्षा होगी, धर्म की रक्षा होगी और लोग अपने कर्म कर्तव्य को मानेंगे। पर कैसा रक्षा हो रहा है देश का, आप सब देख लें। हे भाइयों बहनों, बालक बच्चे, माता पिता सब देखें कैसा देश में शपथ हो रहा है, कैसे देश की रक्षा हो रही है, राजा लोग देश के क्या कर रहे हैं। इसी पर आज हम और आप चर्चा कर रहे हैं। सूर्यवंशी राजा शिवी जी सूर्यवंश के राजा हैं जिनका नाम था शिवी, जिन्होंने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ इस पृथ्वी पे कराए थे। कितने अश्वमेध यज्ञ? करोड़ों अश्वमेध यज्ञ इस पृथ्वी पे कराए थे। और एक अश्वमेध यज्ञ में वो क्या करते थे? 1.25 लाख, 1.25 लाख नहीं भाइयों, 1.25 लाख। लक्ष्य का मतलब 1 लक्ष में कितनी गाय हैं कौन गिन सकता है? तो 1.25 लाख गाय लगती हुई जो दूधों की नदी बहा रही हैं, गाय बुलवाते थे और गायों के सींग सोने से जड़ाते थे और 1.25 मीटर सोने का चादर बनवाकर हर गायों के पीठ पे ओढ़वाते थे और गायों की खूर चांदी से मढ़वाते थे। इसी प्रकार उनके बछड़े जो बच्चा हैं उनके भी पीठ पर सुंदर सोने का चादर उड़वाते थे, उनके भी खूर चांदी से जड़ाते थे। अगर सींग नहीं बच्चों को तो गले में एक सोने का माला ही पहना देते थे। 1.25 लाख गाय इस पृथ्वी पर, भारत भूमि में नहीं, विश्व में जितने ब्राह्मण हैं सबको बुलवा करके राजा शिवी दान देते थे, क्योंकि एक ही सूर से हमारा विश्व प्रकाशित हो रहे हैं। भाइयों बहनों, जब वो एक यज्ञ में 1.25 लाख गाय धेनु दान करते थे, ऐसे करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए। तीनों लोक में हाहाकार मच गया। देखने वाले पृथ्वी पर मृत्यलोक के साक्षी भगवान विष्णु के एक आंख हैं सूर्य, जो 12 घंटा हम और आप सबको देख रहे हैं। दूसरी आंख है चंद्रमा, जो 12 घंटे रात में देख रहे हैं। जब तीनों लोक में कोलाहल मच गया, इंद्र भगवान धर्मपुरी के 33 करोड़ देवी और देवताओं के राजा हैं, उनके दरबार में ब्रह्मा विष्णु महेश समस्त देवता देवी बैठे थे। सूर्य भगवान को बुलाया गया और चंद्रदेव को भी कि आप सुबह से शाम, शाम से सुबह देख रहे हैं। वास्तव में राजा शिवी अपने धर्म और कर्म पर उन्होंने यहाँ करोड़ों अश्वमेध यज्ञ कर डाला। सही है, सूर्य और चंद्रमा बताए कि धर्म और कर्म को जानने वाला इस पृथ्वी पर कोई ही हो पाते हैं, जो अपने माता पिता के चरणों में जन्म से ही सर झुकाना सीख जाते हैं और अपने गुरु के भी चरणों में सर झुकाना सीख जाते हैं।
वही राजा धर्म कर्म करने जानते, वही धर्म कर्म को करते। तो इनसे बड़ा कोई राजा नहीं। ये राजा शिवी धर्म की ध्वजा हैं। अपने भारत में विश्व में धर्म का ध्वजा फहराते हैं और विश्व को यही बताते हैं कि धर्म करें और अपना कर्म करते हुए देवताओं का पहला अग्रभाग यज्ञ कराकर हवन अवश्य हो, विश्व का कल्याण होगा। जब तीनों लोक में ये आवाज, देवताओं में विचार, सूर्य चंद्रमा गवाही, तो देवताओं के राजा इंद्र कहते हैं कि हे सूर्य देव, हमारी इच्छा है कि राजा शिवी की परीक्षा लेने हम चलें, तो हमारे साथ में आप भी चलें। पर कैसे परीक्षा ली जाए? आप बन जाइए कबूतर। सूर्य भगवान को क्या कह रहे हैं इंद्र भगवान कि आप बन जाइए कबूतर और मैं बन जाऊं ये भयंकर बाज पंछी का रूप धारण करूं और आप दौड़ लगा के चले राजा शिवी के पास, में पीछे से दौड़ाता चलूं। आज राजा की, हम देवों के राजा 33 करोड़ देवी देवता मेरे अधीन हैं। आज मैं उनका देवता होकर परीक्षा लेने चल रहा हूं कि वास्तव में क्या वो सत्य के राजा हैं। सूर्य भगवान कबूतर बने भाइयों बहनों। इंद्र भगवान भयानक रूप, बहुत बड़ी बाज पंछी का रूप धारण किए और दौड़ाने लगे। कबूतर बनकर सूर्य भगवान दौड़ने लगे। धर्मपुरी से आए इस मृतलोक में राजा शिवी अपने आसन में बैठे थे। दौड़ता हुआ जब कबूतर राजा शिवी के गोद में आकर बैठ गया और देखते हैं कि सामने से एक भयानक पंछी, लगता है अपना भोजन बनाना चाहती है, वो दौड़ाए आ रही। सामने आई पंछी, राजा शिवी कहते हैं पंछी बस ये ठहर जाओ। अरे ये मेरे गोद में आया। कबूतर कहता है राजन राजन धर्म की रक्षा कीजिए, मेरे प्राण की रक्षा ही आपका धर्म है। आप मेरे प्राण की रक्षा कर दें, यही धर्म है। ये कबूतर कहने लगा। और उधर पंछी जो सामने है वो रुकना नहीं चाहती, कहती है राजन ये मेरा भोजन है, बहुत दूर से दौड़ाता आ रही हूं, मुझे आप भोजन मेरा छोड़ दें, मेरे भोजन में आप बिल्कुल भी रोक न लगाएं। राजा शिवी ने कहा हे पंछी, जो आवे शरण तक भाई, राखत वही प्रभु प्राण के नाई। अरे राजा भगवान हैं, उनके शरण में अगर जो कोई आ जाए, राजा का धर्म है कि उनका प्राण के समान उनकी रक्षा होनी चाहिए। बोले मेरा धर्म कहता है कि जो मेरे शरण में आ गया, ये कबूतर, इसकी अब जान आप नहीं ले सकते हो, इसका भोजन नहीं कर सकते हो। हे पंछी, इसके बदले में अगर जो तुम चाहो, जो तुम इच्छा करो, मैं राजा हूं, वो भोजन लेकर तैयार हूं। पर इस कबूतर की रक्षा, मेरे शरण में आया है, इसका मरण नहीं हो सकता, ये मेरा धर्म कहता है। ऋषि मुनियों की वाणी है, परम ब्रह्म परमात्मा की वाणी है। तो बोले दूसरा मांग लो। बोले प्रभु मुझे मांस ही चाहिए। बोले किसी जीव की हत्या करने को भी नहीं कह सकता हूं, एक चिड़िया का भी हत्या करना एक ब्राह्मण की हत्या से कम नहीं, ब्रह्म हत्या के समान ही पातक है। किसी जीव की हत्या मेरे राज्य में नहीं हो सकता। तो बोले मेरा भोजन भूख से मर जाऊं तो ये पुण्य होगा। राजा शिवी ने कहा पंछी, अगर तुझे मांस ही खाना है तो जितना कबूतर वजन है उतना ही मांस चाहिए ना, तो मैं तराजू ले आता हूं और तुरंत अपने ही मांस अपने ही हाथ काट करके तराजू पे रख देता हूं और कबूतर के वजन मेरा मांस खा लो, पर इसकी जान नहीं जाने दे सकता, ये मेरे शरण में आया है, मेरा कलेजा है। तुरंत पंछी तैयार हो गई कि ऐसा ही कर दो राजन। राजा तुरंत आदेश किए, सैनिक दौड़ से ले आए तराजू, तलवार ले आए और राजा शिवी एक तरफ कबूतर को तराजू पे बैठा दिए
और उठाए तलवार तो ये अपने हाथ को ही काट कर एक तरफ तराजू पे चढ़ा दिए। जब अपने हाथ से ही अपना हाथ काट कर चढ़ा दिए तो कबूतर वजन हो गया, हाथ हल्का हो गया। बंधुओं, राजा ने सोचा कि रे ये क्या हो रहा है। तुरंत अपने उठाए तलवार और जंघे पे मारकर एक पांव भी चढ़ा दिए। भाइयों, इतने में भी कबूतर वजन हो गया, उठाए तलवार दूसरा मार अपने जंघे इस पांव को भी चढ़ा दिए। भाइयों बहनों, इतने में भी कबूतर वजन है तो अपने स्वयं चढ़ गए। भाइयों, ये पूरा समर्पित करता हूं। उसी समय पंछी जो बाज थी वो भगवान इंद्र प्रकट हो गए और इधर जो तराजू पे कबूतर वो साक्षात सूर्यदेव महाराज प्रकट हो गए। बोलिए सूर्य भगवान की जय, इंद्रदेव महाराज की जय। जब प्रकट हो गए और राजा शिवी के हाथ पांव दोनों जैसे के तैसे जुड़ गए। भाइयों बहनों, कहने में शर्म की बात है, आज वही धरती है, वही सूर्य चंद्रमा है। आज भी तो हमारे धरती पे राजा हैं। भगवान मानता हूं, सम्मान करता हूं, फूलों की वर्षा इनके चरणों तक करने के लिए हृदय बोलता है। पर धर्म की रक्षा कब होगी? धर्म की न्याय कब मिलेगी? सत्य इस संसार में कैसे रहेगा? अगर आप रक्षा नहीं करेंगे, करेगा कौन? इतिहास उठाकर देखिए, राजा शिवी की कथा हम और आप अभी सुन रहे हैं, जिन्होंने एक तोते को अपने कुर्बान हो गए, काट काट कर खंड खंड अंग को चढ़ा दिए, अपने चढ़ गए, पर किसी एक तोता का हत्या नहीं होने दिए, उसके जीव की रक्षा, उसकी जान की रक्षा किए। भाइयों बहनों, समस्त अपने देशवासियों से, विश्ववासियों से कहता हूं कि वास्तव में आप सब देख रहे हैं, सूर्य चंद्रमा साक्षी हैं। आज हमारे धरती पर धर्म का इतना अवहेलना हो गया है कि पृथ्वी भी कांप रही है, कांप रही है, कांप रही है। भाइयों, ज्यादा क्या कहूं। आज भी हमारे धरती पे अगर अपने धर्म और कर्म की रक्षा के लिए राजा हमारे तत्पर तैयार हो जाएं तो विश्व सुख शांतिमय हो जाए, विश्व सुख शांतिमय हो जाए, किसी की आंखों में कभी आंसू न बहे। भाइयों बहनों, बस इसी वाणी के साथ आज की कथा विराम करता हूं। आप सब तक जय श्री राम पहुंचे।